हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RRM क्लासेस पर। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ यह है TGT PGT 2016 की वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो चलिए आगे जानते हैं। TGT PGT दिनांक 30/9/2022 की विद्यमान रिक्त पदों को रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाने की योजना के संबंध में समय सारणी जारी। 15 अक्टूबर तक जारी होगी TGT के रिक्त पदों की सूचना। चयन बोर्ड करेगा समायोजन की कार्रवाई। यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों की सूचना 15 अक्टूबर तक वेबसाइट www.madhyamikshiksha.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत की ओर से विज्ञप्ति के अनुसार 3 अक्टूबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को रिक्त पदों की सूचना 7 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। रिक्त पदों की सूचना के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के समायोजन पदस्थापन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से की जाएगी। चयन बोर्ड द्वारा ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी। याचिका संख्या 14/12/1/2022 मनोज कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29/9/2022 में दिए गए निर्देशानुसार विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से दिनांक 30/9/2022 की विद्यमान रिक्त पदों की रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाने की योजना की जाने वाली कार्यवाही। पॉइंट नंबर 1, चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से दिनांक 30/9/2022 तक विद्यमान विषयवार, वर्गवार, श्रेणीवार रिक्तियों की सूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराना। यह सूचना 15/10/2022 तक उपलब्ध करा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, रिक्तियों की संख्या से अधिक के अभ्यर्थियों को अधिमानता भरने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित रिक्तियों को छोड़ते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सभी रिक्तियों के विवरण को चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर 15/11/2022 तक प्रदर्शित किया जाना है। पॉइंट नंबर 3, रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप मूल आवंटन के समय अपनाई गई प्रक्रिया की भांति पुनः नवीन अधिमानता भरने हेतु चयन बोर्ड द्वारा आवश्यक निर्देश जारी करना। बिंदु 2 की कार्यवाही के पश्चात दिनांक 27/11/2022 तक कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या से अधिक के अभ्यर्थियों की नवीन अधिमानता प्राप्त किया जाना। यह दिनांक 28/11/2022 से 30/11/2022 तक प्राप्त किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, बिंदु 4 की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद विज्ञापन संख्या 1/2016 का अनुपूरक पैनल 1 पैनल तैयार कर इससे संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को संबंधित संयुक्त शिक्षा निदेशक के पृष्ठांकन सहित उपलब्ध कराना। बिंदु 4 की कार्यवाही से 2 सप्ताह के भीतर दिनांक 15/12/2022 के बाद नहीं। पॉइंट नंबर 6, प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उनकी ईमेल आईडी का विवरण प्रदर्शित करते हुए अनुपूरक पैनल 1 चयन बोर्ड एवं शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना। यह दिनांक 15/12/2022 तक प्रदर्शित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, अनुपूरक पैनल 1 प्राप्त होने के पश्चात संबंधित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित करते हुए संबंधित प्रबंध तंत्र के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आवश्यक पत्र निर्गत किया जाना। अनुपूरक पैनल 1 जारी होने के 15 दिन के अंदर अर्थात अधिकतम दिनांक 31/12/2022 तक। पॉइंट नंबर 8, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की अपनी इच्छा की सूचना डाक और ईमेल के माध्यम से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रबंध तंत्र को भेजना।
विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा प्रस्ताव पास करके संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रेषित करने के साक्ष्य सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र की प्रति भेजना। बिंदु 7 की कार्यवाही से 1 माह के अंदर अर्थात दिनांक 31 जनवरी 2023 तक। पॉइंट 9 अतिरिक्त समय की मांग किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करते हुए पुनः नियुक्ति पत्र भेजा जाना। 15 दिन का अतिरिक्त समय 15 फरवरी 2023 के पश्चात। पॉइंट 10 संबंधित विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा प्रथम 30 दिन या बढ़ाए गए 15 अतिरिक्त दिन तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने या इस संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त होने पर जांच के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्ति पत्र जारी कराया जाना। यह दिनांक 15 फरवरी 2023 के पश्चात अर्थात जांच में लगने वाले समय के तुरंत बाद कराया जाएगा। पॉइंट 11 नियुक्ति पत्र निर्गत होने के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण किया जाना। नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर और किसी भी स्थिति में 2 माह के बाद नहीं अर्थात 15 अप्रैल 2023 तक कराया जाएगा। पॉइंट 12 बोर्ड द्वारा जारी अनुपूरक पैनल 1 के सापेक्ष संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिए जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की पुष्टि के साथ यदि कोई रिक्ति हो तो उसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा जाना। बिंदु 11 की कार्यवाही के बाद 15 दिन के अंदर अर्थात दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक कराया जाएगा। पॉइंट 13 उपर्युक्त प्रक्रिया के पालन के पश्चात भी किसी और रिक्ति के रहने की दशा में और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी उपलब्ध रहने की दशा में जिन्हें पहले आमंत्रित नहीं किया गया हो उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी एवं अनुपूरक पैनल 2 बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा जब तक कि विज्ञापन से संबंधित इस प्रकार की सभी रिक्तियां भर न जाएं अथवा सभी वेट लिस्ट के अभ्यर्थी समाप्त न हो जाएं। तब तक यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी 5 महीने के अंत होने पर। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।